अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़िब रहमान खोकर। वेलकम टू आज़ी एंड माइलो डॉट पाकिस्तान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर, स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर। ये हमारी 4th वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग के डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसे कौन सी कंपनी कंडक्ट करेगी, किस डेट पर करेगी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें इस मीटिंग की रिक्वायरमेंट एंड हो जाती है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले इन वीडियोस को देखें, इसके बाद इस वीडियो पर आएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लॉ की वर्डिंग देखते हैं, इसके बाद इसे डिस्कस करते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश एंड स्टेटिंग द consideration for which they have been allotted। यानी नॉर्मली कंपनी शेयर्स को कैश के अगेंस्ट देती है, लेकिन कभी कभी कंपनी नॉन कैश कंसिडरेशंस के अगेंस्ट शेयर्स को अलॉट करती है, जैसे किसी मशीनरी या किसी दूसरे एसेट जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के अगेंस्ट। तो तमाम अलॉटेड शेयर्स को सेपरेटली बताना है, कैश कंसिडरेशन एंड नॉन कैश कंसिडरेशंस के लिहाज से मुकम्मल डिटेल के साथ। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिसिप्ट ऑफ ऑल द शेयर्स अलॉटेड। इसके बाद कंपनी ये भी बताएगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कि जो शेयर्स अलॉट किए गए इनके अगेंस्ट कंपनी को कितना अमाउंट मिला, यानी टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बताएगी कंपनी इस रिपोर्ट में। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द पेमेंट्स मेड देयर आउट अप टू अ डेट विद इन 15 days of the date of the report, exhibiting under distinctive headings the receipts of the company from share and debentures and other sources of the payment made there out and particulars concerning the balance remaining in hand and an account or estimate of the preliminary expense of the company showing separately any commission or discount paid or to be paid on the issue or sales of shares or debentures। कंपनी इस रिपोर्ट में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स यानी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स का खुलासा देगी, समरी देगी। ये एक्चुअली कैश बुक की समरी होती है और इस समरी में और रिपोर्ट में 15 दिन से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 15 जून को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दी गई है तो 1 जून से ज़्यादा पुरानी समरी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब ये देखते हैं कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की समरी बनेगी कैसे। हेडिंग्स क्या बनेंगी? इसमें से एक हेडिंग बनेगी रिसिप्ट्स की, यानी जहां जहां से कैश रिसीव किया जाना है, और दूसरी हेडिंग पेमेंट्स की बनेगी जिसके अंडर तमाम की जाने वाली पेमेंट्स होंगी। इसके बाद कितना बैलेंस बाकी है ये बताया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम खर्चे जो किए जा चुके हैं इनकी डिटेल, और वो तमाम खर्चे जो अभी किए जाने हैं इनका एस्टीमेट। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यानी वो खर्चे जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी को बनाने के लिए किए गए। ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंपनी की अर्निंग स्टार्ट होने से पहले एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जहां कंपनी ने कुछ कमाया नहीं है, बस लगाया है। ये खर्चे बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड नहीं हैं। कंपनी ने जो डिस्काउंट दिए हैं या कमीशंस दिए हैं इन सबको भी अलग अलग बताना है। इस वीडियो में हम कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर बात कर रहे थे। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।